बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अमाद मजीद। मैं आपको अपने ही चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब के जाते ही और नए चीफ जस्टिस याया अफरीदी के आते ही अचानक हैरान कुन खबर सामने आ गई। क्या ऐसा भी हो सकता है? मुकम्मल तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल के ऊपर है नए, मुझे पहली दफा देख रहे हैं और इस चैनल को पहली दफा सुन रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाली न्यूज अपडेट्स हैं आप उनको जान सकें। लेकिन जो ही चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब रुखसत हुए और चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब आए, तो साथ ही कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि तहरीक इंसाफ में हुई हैं। एक तो नवाज शरीफ साहब वो लंदन रवाना हो गए हैं। वो लंदन क्यों गए हैं वो तमाम तर खबरें बाद में आ जाएगी। वो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या मामला है और क्या कुछ हो रहा है। एक मामला यह भी हुआ कि मौलाना फजल रहमान साहब भी अचानक सामने आ गए और उन्होंने कहा कि वो 27वीं तरमीम को पास नहीं होने देंगे। यही बातें मौलाना फजल रहमान साहब 26वीं यानी तरमीम के ऊपर किया करते थे, लेकिन पास होगी। तो मुझे मौलाना फजल रहमान साहब से इतनी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी तो तहरीक इंसाफ के लोग मौलाना फजल रहमान साहब के दर के ऊपर बैठे हुए थे, मुलाकातें हो रही थी, मीटिंग्स हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि मौलाना फजल रहमान साहब ये एक इम्पॉसिबल चीज है कि वो तहरीक इंसाफ का साथ दें या तहरीक इंसाफ के हक में वोट डालें। तो उस टाइम भी ऐसा ही हुआ था। एंड मौके के ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब ने, मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्हें तहरीक इंसाफ को उन्होंने बिट्रे किया, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ का शुरू से लेकर अजल तक यानी कि एंड तक वो कभी भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा ना थे, ना है और ना होंगे। तो मौलाना फजल रहमान साहब से तहरीक इंसाफ वाले कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। अब 27वीं यानी तरमीम के ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब वही बयान दे रहे हैं, तो मैं उन बयान को कुछ ज्यादा सीरियस नहीं लेता। इवेंचुअली ये होगा मौलाना फजल रहमान साहब फिर 27वीं जो आईनी तरमीम है उसमें भी वो अपना वोट कास्ट कर देंगे। लेकिन इस टाइम एक ऐसी अचानक हैरान कुन खबर सामने आई है जिसे मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूंगा कि कल बुशरा बीबी साहबा की रिहाई हुई। रिहाई के बाद बुशरा बीबी जो है, पहले खबरें आ रही थी कि वो लाहौर जा रही हैं, लेकिन अचानक से उनका प्लान तब्दील हुआ और वो पेशावर में जाकर बैठ गई हैं। इस टाइम मीडिया के ऊपर खबर गर्दिश कर रही है कि बुशरा बीबी साहब एक इजलास है पेशावर के पीके में, जो कि तहरीक इंसाफ का इजलास, हंगामी इजलास बुशरा बीबी साहबा ने बुला लिया और वो इस इजलास की सदारत करेंगी। मीटिंग्स होगी। बुशरा बीबी साहबा जो है वो कोई नया हुक्म सादर करने जा रही हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इस खबर को देखकर हैरान रह गया। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस टाइम बुशरा बीबी ने कोई सदारत नहीं की, कोई इजलास नहीं बुलाए, कोई मीटिंग्स नहीं की। उस टाइम इमरान खान साहब खुद तमाम चीजों को हैंडल करते थे या उनकी वफाकी का भी ना करती थी। जब एक बंदे के पास पावर थी, मैं मानता हूं कि केपीके में पावर है, लेकिन बुशरा बीबी के इजलास बुलाने का मकसद क्या है? क्या बुशरा बीबी को टेक ओवर करने जा रही हैं? क्या अली अमीन जडापुर की कोई छुट्टी होने जा रही है? देखें, ये खबर झूठी है। तहरीक इंसाफ ने अब इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे दी है और एक जस्टिफिकेशन जारी कर दी है। और उन्होंने कहा है कि जस्टिफिकेशन नहीं, एक क्लैरिफिकेशन उन्होंने जारी कर दी। वो कहते हैं कि ये खबर बेबुनियाद है। वो क्यों करेंगी, किस हैसियत से करेंगी और क्यों, आखिर वजह क्या है? ये एक मीडिया ने खुद ही एज्यूम कर लिया कि वो बाहर आ गई हैं तो तमाम तर चीजें करेंगी, दिस एंड दैट करेंगी। तो बुशरा बीबी कोई इजलास की सदारत नहीं करने जा रही। ये हैरान कुन खबर थी मेरे लिए भी और पूरा जो मीडिया है उसके लिए कि बुशरा बीबी साहबा आखिर करेंगी क्या। बुशरा बीबी साहबा कुछ नहीं करने जा रही और ना ही कुछ ऐसा वैसा होने जा रहा है। कल नए चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी साहब वो अपना हलफ उठाएंगे और उस हलफ उठाने के बाद देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है इमरान साहब के लिए कुछ रायत निकलती है, कुछ उनको रिलीफ मिलते हैं या नहीं। लेकिन 2 रिलीफ तो मिल चुके हैं, एक बुशरा बीबी की सूरत में, एक उनकी बहनों की रिहाई की सूरत में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान।